अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो रही होगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने नोट्स बनाएं, जो भी मेन पॉइंट नज़र आए उनको हाईलाइट्स करें, मेन हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। थ्योरी को क्लियर करें, देन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। तो फाइनली आज हम पेपर 3 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। 70 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आज हमने स्टार्ट करना है 71 से। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हमेशा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो आज हमने स्टार्ट करना है 71 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन, कि वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इंक्वायरी मेथड में भी स्टूडेंट्स ही इंक्वायरी करते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। रेसिटेशन मेथड में भी स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट मेथड में होते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। एंड लेक्चर मेथड में क्या होता है, ये पॉपुलर मेथड भी है। एंड इसमें क्या होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, जस्ट फोकस जो होता है टीचर का वो कंटेंट डिलीवर करने पे होता है। तो यहाँ पे एक्टिव की बात की गई है तो हम प्रोजेक्ट मेथड को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय 3 Rs। 3 R कहते हैं रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक को। ये 3 बेसिक कंसेप्ट हैं कि पूरे ये बेसिस हैं एजुकेशन के, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट हैं जो किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाते हैं, और किसी भी इदारे में जो मेन फोकस होता है वो इन 3 चीज़ों पे होता है। तो 3 R से क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 73 पे द कम्युनिकेशन फ्लोइंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइजर टू सुपीरियर्स इज नोन एज, कि वो कौन सी कम्युनिकेशन है जो किस तरह फ्लो करती है फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स। सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोअर लेवल पे होते हैं। सुपीरियर सुपरविजन के लिए जो होते हैं वो अपर लेवल पे होते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड की तरफ है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ है। तो उसकी जो मूवमेंट है, फ्लो है, वो नीचे से ऊपर है तो अपवर्ड जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वैल्यूज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ फॉर। वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नॉलेज के सोर्सेज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये फिलासफी का एमसीक्यूज़ है, तो ये आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज़, कि किसी भी टीचर का जो प्राइमरी टास्क है वो क्या होता है। अगर हम एमसीक्यूज़ को रीड आउट करें तो इसमें क्या है कि डायग्नोस्टिक एड प्रोवाइड करना, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करना, वो चीज़ें भी हैं। वो किस चीज़ के लिए होती हैं, हेल्प आउट करने के लिए, कंसेप्ट को मज़ीद लर्निंग को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी टास्क है वो क्या होता है, करिकुलम को प्रेस्क्राइब करना, टू टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। ऑप्शन ए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि कौन सी एजुकेशन है जो कन्फाइंड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक, मतलब उसके लिए कोई ना कोई इदारा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखें तो इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है एंड सेमी फॉर्मल है। तो सेमी फॉर्मल कोई टर्म नहीं होती। तो बेसिक ये 3 मोड्स हैं एजुकेशन के, या फिर इनको टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, या फिर मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होती है उसके अंदर होती है, मतलब इंस्टीट्यूशन के बाहर नहीं होती, तो वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एंड फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अटेंडेंस लाजमी होती है, एंड फिजिकल फेस टू फेस क्लासेस लेना, लेक्चर्स लेना, अटेंडेंस पूरी करना, वो सारा कुछ उसमें होता है। ये फॉर्मल में होता है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कहा गया है, तो इसके लिए हम फॉर्मल एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड द सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स। सोलो मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ये एक टैक्सोनॉमी है, मीन्स के क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो ये क्या प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट की, लर्नर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से बिल्ड होती है, किसी भी टास्क को लर्न करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए वो किस तरह से सिंपल टू कम्प्लेक्स मूव करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक वे है लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करने का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एंड्रागॉजी टेक्निक्स आर यूज टू टीच। एंड्रागॉजी टेक्निक्स यूज़ होती हैं एडल्ट्स को टीच करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, मैनेजिंग द स्कूल रिकॉर्ड्स इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ।
कि स्कूल का जो भी रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना वो किसकी मेन ड्यूटी है। बेसिकली वो स्कूल हेड की है। एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे जो भी बैठा होता है उसने स्कूल का रिकॉर्ड मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, स्कूल हेड। नेक्स्ट है टीचिंग एज पर लेसन प्लान इन अ स्कूल इज़ यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय, कि पढ़ाना है, टीचिंग करनी है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी स्कूल में। तो जो कौन सुपरवाइज करता है यूजुअली हेड मास्टर, जहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो डेली बेसिस पे होती है, तो हेड मास्टर उसकी सुपरविजन करता है। नेक्स्ट है द परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज़, जहाँ पे भी विजडम की बात आएगी तो उसके लिए हम फिलासफी को चूज़ करेंगे। फिलासफी ग्रीक वर्ड से बना है फिलोस एंड सोफिया, ठीक है, जिसका मतलब है लव एंड विजडम। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे हम, फिलासफी को चूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 82 पे इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़। करिकुलम की डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैं इन पे बात कर चुकी हूँ। सब्जेक्ट सेंटर्ड है, एक्टिविटी सेंटर्ड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, कोर करिकुलम है, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो नॉलेज का होता है, डिवीजन ऑफ नॉलेज, ठीक है। मेन फोकस भी कि कंटेंट डिलीवर करना, नॉलेज को डिलीवर करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए को सिलेक्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ है फिलासफी का, कि जहाँ पे भी ग्रेट बुक्स की बात आएगी, उनको रीडिंग की स्टडी की बात आएगी, वहाँ पे पेरेनियलिज्म को सिलेक्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में 4 फिलासफीज दी गई थी ऑप्शंस में, तो वो चारों क्या थी, जनरल थी आई थिंक। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म, बेसिकली 9 फिलासफीज़ हैं, जिनमें से कुछ जनरल फिलासफीज़ हैं, ये भी आपने याद रखना है कि कौन सी जनरल हैं, कुछ उनमें से एजुकेशनल हैं। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये 4 क्या है, जनरल, ये एजुकेशनल फिलासफीज़ हैं, इन सब का ओरिजिन अमेरिकन है, ठीक है। तो आपने इनके एक्सपोनेंट के साथ साथ आपने इनके फाउंडर भी याद करने हैं, इनके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से और इनका ओरिजिन कौन सा है। तो जितनी भी एजुकेशनल फिलासफीज़ हैं उन सब का ओरिजिन अमेरिकन है और सबके अपने अपने स्लोगन हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स की जो मेन है वो पेरेनियलिज्म में आता है। इसका जो मेन फोकस है ये है कि ये सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मोस्ट कंजर्वेटिव फिलासफी कौन सी है, पेरेनियलिज्म है, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स जिसमें लिटरेचर आ जाता है, फिलासफी है, हिस्ट्री है, साइंस है। तो ये क्या कहते हैं कि सेम एजुकेशन फॉर ऑल ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की नेचर चेंज नहीं हो रही तो एजुकेशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका जो इस फिलासफी का जो फोकस होता है मेन, वो ओल्ड थिंग्स पे, ओल्ड फैक्ट्स पे होता है, एवर लास्टिंग रियलिटी, हमेशा रह जाने वाली रियलिटी, ठीक है। तो ग्रेट बुक से हम क्या करेंगे, पेरेनियलिज्म को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एसेंशियलिज्म, इसका क्या है, ये ट्रेडिशन से लेते हैं, जो इनके एजुकेशन है एम के क्या कहते हैं, ट्रेडिशन से लेने चाहिए। तो टीचिंग द ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़, कोर करिकुलम इसमें यूज़ होता है एसेंशियलिज्म में। एंड प्रोग्रेसिविज्म में क्या होता है, ये इन दोनों से ज़रा चेंज है, ये दोनों टीचर सेंटर्ड थी, एंड पेरेनियलिज्म एंड एसेंशियलिज्म दोनों टीचर सेंटर्ड है। अगर हम प्रोग्रेसिविज्म को देखें तो ये इसका भी जो ओरिजिन है वो अमेरिकन है, इसके जो फाउंडर हैं वो जॉन डेवी हैं एंड विलियम जेम्स जो हैं इनके क्या है एक्सपोनेंट है। तो इसमें क्या है, इसकी जो मेन स्टेटमेंट वो ये होती है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ये प्रोग्रेसिविज्म में आता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये भी समटाइम्स पूछे जाते हैं। एंड जो लास्ट है वो है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म को थियोडोर ब्रामेल ने फाउंड किया था, ये इसके फाउंडर हैं जॉर्ज काउंट्स हैं, ठीक है, ये इसके एक्सपोनेंट हैं। इसका भी ओरिजिन अमेरिकन है। इसका जो मेन है वो ये कि डेमोक्रेसी जो है वो ओनली रियलिटी एंड ट्रूथ है। इसमें क्या होता है, नॉलेज कैसे आता है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन है, वो सेंस ऑब्जर्वेशन है, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कल्चर की बात भी होती है। तो इसका जो मेन है वो ये है कि रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी की बात करते हैं, मेन जो इसका है, मेन की पॉइंट है वो क्या है, सोशल क्वेश्चंस को एड्रेस करना। तो ये इसमें आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे ग्रेट बुक्स को देखते हुए हम पेरेनियलिज्म को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर डोमेन।
डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन है, देन अफेक्टिव डोमेन है एंड साइकोमोटर डोमेन है। फर्दर इनकी सब टाइप्स भी हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, मेन थिंकिंग से होता है, ठीक है, क्रिएशन से होता है, माइंड से होता है। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, वैल्यूज़ है, इंटरेस्ट हैं, उससे होता है। एंड साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, ये हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रास मोटर स्किल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो आ जाती है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जो साइकोमोटर डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी या उसमें फॉल नहीं करेगी। तो ऑप्शन में से सी करेक्ट ऑप्शन है, क्रिएटिंग द आइडियाज़। आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए, सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए हमें हाथ पाँव या हमारे मसल्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो माइंड से है। तो इसमें फाइन मोटर ग्रास मोटर कुछ नहीं यूज़ हो रहा, तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे। एंड हैंड राइटिंग को देखें तो उसमें हमारे हाथ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, बाल थ्रो करना है, पूरे आर्म हम यूज़ करके पुश करते हैं, फेंकते हैं बाल को, ठीक है। स्केचिंग में भी हम अपने हैंड यूज़ करते हैं। तो ये क्या है मेन, इसमें साइकोमोटर डोमेन में कौन सी चीज़ फॉल नहीं करती, कौन सी एक्टिविटी, वो है क्रिएटिंग द आइडियाज़। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट है द वर्ड DDO मीन्स ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट अथॉरिटेटिव है, डेमोक्रेटिक है एंड लेजिस फेयर है। इनकी जो मेन है कीवर्ड आपने याद रखने हैं। अथॉरिटेटिव में जो मेन स्टेटमेंट है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोई मीन्स के आइडियाज़ नहीं दे सकते, कोई मशवरा नहीं दे सकते, उनसे फीडबैक भी नहीं लिया जाता। तो जो बॉस कह देता है उसको यस सर, ओके सर कहना होता है, तो उसी का काम पूरा करना होता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है अथॉरिटेटिव की, वो है शेयरिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। शेयरिंग किस में आता है, वो सेकंड टर्म में आता है, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव में क्या होता है, सप्रेस किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को, मीन्स के बॉस के अंडर जो भी काम करने वाले हैं। तो रूडनेस भी होती है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होता है। एंड मेन चीज़ क्या है, जब डिसिप्लिन को मेंटेन करना हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन की यही टाइप चूज़ की जाती है, ठीक है, उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे डी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन। गाइडेंस का फोकस किस चीज़ पे होता है, एडजस्टमेंट पे होता है। बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन। डिफरेंट रजिस्टर यूज़ होते हैं स्कूल रिकॉर्ड में। तो ये जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलेगा या अखराजात किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर किसी भी चीज़ पे, स्कूल के लिए कोई चीज़ खरीदिए, तो हम क्या करेंगे, सारे हम कैश रजिस्टर में पुट करेंगे, उनको मेंटेन किया जाता है कैश रजिस्टर में। यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1864। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग द एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन पंजाब इज़। पंजाब में एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए जो उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए होती है वो है MA, उसके साथ मास्टर डिग्री, साथ B.Ed। ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द बेसिक इमोशन बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन अर्ली क्लासेस। बेसिक इमोशंस बेसिकली 4 हैं। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फेयर है एंड एंगर है, ठीक है, नाराज़गी है, खौफ है, खुशी और गम, ये 4 बेसिक इमोशंस हैं। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे सी बनता है, फेयर है। ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय। ये साइकोलॉजी की एक थ्योरी है। ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज किया गया था 5 लेवल्स में। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड पे सेफ्टी नीड्स थी, थर्ड पे लव एंड बिलोंगिंग, देन सेल्फ इस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 इसकी कैटेगरीज थी। अब्राहम मैस्लो ने इसको प्रेजेंट किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है मैस्लो, तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसमें मेन क्या था कि कोई भी ह्यूमन है तो उसकी जो बेसिक उसकी जो नीड्स होती हैं वो किस तरीके से 1 बाय 1 वो पूरी करता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, मीन्स कि ज़िंदा रहने के लिए हवा, खुराक, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी इंसान की कोशिश क्या होती है कि वो ज़िंदा रहे, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, जब वो उसको खाना मिल जाए, खुराक मिल जाए, ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट क्या होती है, ये चीज़, ये नीड पूरी होने के बाद उसकी नेक्स्ट होती है कि मुझे हिफाजत भी मिले, सेफ्टी नीड्स, ठीक है। देन सेफ्टी के बाद लव एंड बिलोंगिंग पे आ जाता है, देन सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट पे आता है।
तो ये मैस्लो ने प्रेजेंट किया था इसको। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जज किया जाता है, थ्रू लर्निंग आउटकम से। ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मोस्ट इसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन, लीडरशिप क्वालिटी अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो उनमें कौन सा बेस्ट है, करेक्ट है, वो नॉलेज है। ठीक है, कौन सी क्वालिटी है, नॉलेज की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, नेशनल एजुकेशन कमीशन को शरीफ कमीशन भी कहा जाता है एंड इसके जो चेयरमैनशिप की सीट पे थे वो उस टाइम एसएम शरीफ थे। ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। समटाइम ये भी पूछा जाता है कि शरीफ कमीशन किस ईयर में इस्टेब्लिश, मतलब ईयर पूछा जाता है तो वो 1959 है। समटाइम पूछा जाता है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन का सेकंड नेम क्या है, वो शरीफ कमीशन है, एसएम शरीफ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो बी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन पंजाब रेंजेस एज, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं पंजाब में वो उनकी रेंज क्या है, वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे 1 to 12। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन द फिलासफी नेम्ड एज, फिर फिलासफी का एमसीक्यूज आ गया है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4 यहाँ पे वो सारे एजुकेशनल फिलासफीज के हैं, तो अभी हम इनको प्रीवियस एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर चुके हैं। रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इसमें क्या है, सोसाइटी की बात होगी। मेन जो है यही है कि रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फोकस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। इसमें जो 5 बेसिस हैं फिलासफी के वो टोटलिटी है, रिवोल्यूशनरी है, डेमोक्रेसी है, सिलेक्टिविटी एंड कोहेरेंस। ठीक है, इसमें सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है सोसाइटी को फ़ायदा देने के लिए। ठीक है, तो क्या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कल्चर एंड सोसाइटी जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, सोसाइटी का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शनिज्म को। नेक्स्ट है विच एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड हैवीली ऑन ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन फुली, बुक में इस्लामिक दिया गया है बट इसका जो आंसर है वो ग्रीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इस्लामिक एजुकेशन फार्मुलेट्स द ह्यूमन बेसिक आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ, इस्लामिक एजुकेशन फार्मुलेट क्या कहते हैं, ह्यूमन बेसिक आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ रेवलेशन, वही को जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्ट बाय विच ए टीचर असेसेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंड्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो वो क्या होता है, हम एवेल्यूएशन से असेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। ये एवेल्यूएशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एक और टर्म जो होते हैं टेस्ट, ये 4 जो है इंटर रिलेटेड हैं, तो ये चारों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। जब तक हम टेस्ट नहीं लेंगे हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, या टेस्ट लिए बगैर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जब मेजरमेंट की बेस पे हम मार्क्स असाइन करते हैं उसकी बेस पे हम असेस करते हैं, जायज़ा जिसे कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट, फिर लास्ट पे आती है एवेल्यूएशन। तो डायरेक्ट हम एवेल्यूएशन भी नहीं कर सकते, उसके लिए हम कोई टेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो ओरल हो, रिटन में हो, लेकिन उसके लिए हम टेस्ट लेते हैं, उसको मेजरमेंट में भी लेके जाते हैं, फिर असेसमेंट एंड लास्ट पे हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट की, चिल्ड्रंस की अटेंशन, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। आज हमारा पेपर 3 कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर पेपर 4 पे जाएंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो, किसी भी एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।